अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की बड़ी खबर जिसमें अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और दूसरा अफगान मुजाहिदीन की नई डेवलपमेंट के बारे में, और अफगान मुजाहिदीन और काबिल हुकूमत के दरमियान में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में, और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में घुस कर नई कार्रवाइयों के बारे में। इनके बारे में अपनी वीडियो में मैं तफसील के साथ बताऊंगी। काबिल हुकूमत का जो पसंदीदा मीडिया है उसने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया है कि गुज़श्ता 2 रोज से के दरमियान तकरीबन 119 काबिल फौजी जो है वो मारे गए हैं। और नाज़रीन, इसी अखबार में ये सब कुछ झूठ लिखा हुआ था, क्योंकि इनके फौजी जो मरे हैं इनकी तादाद तकरीबन जो है वो 300 तक है। और ये सब कुछ जो है अफगान मुजाहिदीन ने खुद बताया है, और उन्होंने कहा है कि काबिल हुकूमत जो है वो झूठ बोल रही है, और इनके हमने तकरीबन 300 जो फौजी हैं उनको मारा है। और दूसरी तरफ एक और ट्विटर में बताया है अफगान मुजाहिदीन के एक आदमी ने, जिनका नाम ज़हीबुल्लाह है, इन्होंने ये सब कुछ तस्वीरों के साथ बताया है और इसको शेयर भी किया है मीडिया पे। उन्होंने कहा है कि हमारी कार्रवाइयाँ जो है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो है इनक्रीज हो रही हैं, और दूसरा जो है हम आम लोग जितने भी हैं इनको नहीं मारते, और बस हमारा जो टारगेट है वो काबिल फौजी और पुलिस वाले हैं, इनको सिर्फ हम मारते हैं। और ये सब कुछ हमारे बारे में झूठ कहा जा रहा है कि हम दूसरे लोग जो हैं उनको भी इसमें मार रहे हैं। ये सब कुछ हमारे बारे में झूठी बातें, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और दूसरी नाज़रीन, अफगान तालिबान ने एक और बड़ी कार्रवाई की है जो सूबा बलगान के अंदर है। वहाँ पर फौजी अड्डों को तबाह कर दिया है, और अफगान मुजाहिदीन के एक नौजवान ने अपनी गाड़ी में बम लगाकर यहाँ पर दाखिल हुआ और यहाँ के बहुत सारे फौजी अड्डे जो हैं उनको गिरा मारा है, जिसमें तकरीबन इनके 80 के करीब जो फौजी हैं वो मारे गए हैं, और बहुत सारे जो है वो जख्मी भी हुए हैं। और अफगान तालिबान की जो ये कार्रवाइयाँ हैं ये तेजी से बढ़ रही हैं, और दिन ब दिन वो जो है अपनी कार्रवाइयों को बल्कि वो ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर कर रहे हैं, और इन्होंने तकरीबन 15 चेक पोस्ट को भी फतह कर लिया है, और एक और बहुत बड़े फौजी अड्डे पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। और दूसरी तरफ अफगान मुजाहिदीन ने सूबा गौर के अंदर भी बहुत बड़ी कार्रवाई की है, और इसकी भी एक डिस्ट्रिक्ट पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, और वहाँ से बहुत ज्यादा भारी सामान जो है वो इकट्ठा किया है। और ये सारी कार्रवाइयाँ इन्होंने रात के अंदर की हैं, और काबिल हुकूमत के बहुत सारे फौजियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। अफगान मुजाहिदीन की ये बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हैं जो बहुत तेजी के साथ वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से काबिल हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है। और दूसरी नाज़रीन, अफगान मुजाहिदीन की तरफ से और भी बहुत सारी खबरें सामने आई हैं। उनमें से खबर ये है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि फौजी जो प्राइवेट एहलकार जो अमेरिका के साथ काम करते थे उनके साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने उन्हें कहा है कि हमें अपने साथ लेकर जाएं, अगर हम यहाँ रहे तो अफगान मुजाहिदीन हमें मार देंगे। और नाज़रीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत तफसील के साथ इसके बारे में बताया था। अफगान मुजाहिदीन ने ये साफ कहा है कि वहाँ के जो फौजी काबिल हुकूमत के जो फौजी हैं जो अमेरिका के साथ काम करते थे, उन्होंने अमेरिका वालों को कहा है, बरतानिया को कहा है कि हमें वहाँ के पासपोर्ट दिए जाएं, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें साथ ले जाएं। अगर आप लोग हमें साथ नहीं लेके गए तो अफगान मुजाहिदीन हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे और हमें मार देंगे। और नाजरीन, इन लोगों की तादाद जो है वो तकरीबन 3000 के करीब है। और अफगान तालिबान ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, कितने अफसोस की बात है कि ये लोग पहले तो अपने हमवतनों पर जुल्म करते रहे हैं, इनका खून बहाते रहे हैं और इनको तबाह करते रहे हैं, और अब ये अपने मुल्क को भी छोड़कर जाना चाहते हैं। ये इनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और वो इस तरह क्यों कर रहे हैं जब इन्हें पता है कि इन्होंने इतना ज़्यादा जुल्म किया है, उसके बावजूद भी वो लोग अपने मुल्क में नहीं रहना चाहते। लेकिन अफगान मुजाहिदीन ने फिर भी इन्हें कहा है कि अगर वो अपने आप को हमारे हवाले कर देंगे और हमारे सामने हथियार डाल देंगे तो हम इन्हें माफ़ कर देंगे और इनको कोई भी इस तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। और अगर इन्होंने इस तरह नहीं किया तो ये अपने जिम्मेदार खुद होंगे, इनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा और फिर इन्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सका। और नाजरीन, दूसरी तरफ सियासी इक़्तिदार में तुर्की दोहा में जो अफगान मुजाहिदीन का एक दफ्तर है, वहाँ पर यूरोपीय मुल्क के एहलकार जो आकर इनसे बातचीत कर रहे हैं और वो इनसे डिस्कशन कर रही हैं कि आप किसी न किसी तरह कंप्रोमाइज कर लें। और अफगान मुजाहिदीन के सियासी एहलकार जिनका नाम डॉक्टर नोमान है, उनसे वो अपने आकर बात भी कर रहे हैं और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिखा है कि अफगान मुजाहिदीन का भी एक सियासी एहलकार अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है और इनसे मुलाकातें भी कर रहा है, और अमेरिका को कहा है कि अपनी फौजें जो है वो बहिफाजत यहाँ से निकाल ले और इसके बाद जो कुछ भी है हमारे ताल्लुकात जो है वो यूरोप के साथ अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात इनके साथ
ساتھ اچھے ہوں، لیکن اگر آپ ہمیں پریشان کریں گے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اگر ہم پر زور ڈالا گیا طاقت کی بنا پر تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر ہمیں اسی طرح آپ لوگ ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دیں گے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس طرح کرنے دیں گے، اور ہم ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کے مطابق ہمیں کرنے دیا جائے گا تو ہم آپ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ٹھیک رکھیں گے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے تعلقات کو آگے تک لے کر چلیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم دوسرے ملک جیسے کہ چائنا اور ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے بنا کر رکھیں گے اگر وہ ہمیں ہماری حکومت جو ہے ہمارے طریقے سے کرنے دیں، اور اگر قابل حکومت بھی ہماری باتوں کو ہماری شرطوں کو مان جاتی ہے تو ہم ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو ٹھیک کر لیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہو اور اسلام کے مطابق لوگ وہاں پر زندگی گزارے۔ ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مار پیٹ ہو اور وہاں لوگوں کو تکلیف دی جائے، اور وہاں کے فوجی جو ہیں وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں ہمارے کاموں میں جو دخل اندازی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس طرح کرنے پر مجبور ہیں اور ہم ان کو مارتے ہیں۔ اگر انہوں نے بھی اس طرح نہیں کیا تو ہم ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کریں گے اور ان کو بالکل بھی نہیں ماریں گے، اور اگر افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو ہمیں اس سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، پھر ہم اپنی جنگ کو بھی ختم کرنے کا سوچیں گے۔ اور ناظرین، دوسری طرف پاکستان کے گمنام ہیروز کی بہت بڑی کارروائی ایک سامنے آئی ہے، جیسا کہ جب افغانستان سے امریکہ اپنی فوجیں نکال رہا تھا اس سے سب سے بڑا جو ہے وہ نقصان پاکستان کو ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے پاکستان پر بہت زیادہ حملے کیے گئے اور اس وجہ سے پاکستان پر الزام لگانے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہوا ہے، اور بھارت کی ایک رو ایجنسی جو پاکستان کے خلاف کام کرتی ہے ان کو بھی SI دفاتر نے اور دوسری پاکستان کے گمنام ہیرو نے اپنی کارروائیاں کر ان دہشت گردوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کے ٹھکانوں کو بھی پتہ لگا لیا ہے، اور ان کے بہت سارے ٹھکانے جو ہیں وہ انہوں نے 48 گھنٹوں کے اندر تباہ بھی کر دیے ہیں، اور وہاں سے بہت سارے دہشت گردوں کو درجنوں کے حساب سے گرفتار بھی کیا ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے اور پاکستان میں جتنے بھی بم بلاسٹ ہوتے تھے یہ لوگ کرواتے تھے، یعنی کہ یہ سب کچھ کیا دھرا بھارت کا تھا جو پاکستان کو کبھی بھی آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے، اور اسے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان جو ہے اتنی زیادہ ترقی کرے، اور یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی کارروائیاں پاکستان پہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن پاکستان کے گمنام ہیرو جنہیں پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، جو پاکستان کی سب سے بیسٹ فوج ہے، اس کو پوری دنیا میں ایک نام ہے، انہوں نے ان کارروائیوں کو، بھارت کی کارروائیوں کو ناکام کر دیا ہے اور بھارت کو اس کی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پاکستان کے گمنام ہیروز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور دوسری طرف جو افغان مجاہدین اتنی تیزی سے کابل پر قبضہ کر رہے ہیں اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی اسلامی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔